बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तीसरे नंबर में हम बात करेंगे कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का दौरानिया कितना है, मीन्स ये कितने साल की डिग्री है। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का जो मेरिट है वो कितना है, पब्लिक सेक्टर में कितना हो सकता है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में कितना हो सकता है। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की जो फ़ी क्राइटेरिया है वो क्या है, फ़ी पैकेजेस क्या है, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में आपका कितना एक्सपेंस आ जाएगा और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में आपका कितना एक्सपेंस आ जाएगा। और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी करने के बाद आप किस किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं, मीन्स आपका डेजिग्नेशन वगैरह क्या हो सकता है। और सेकंड लास्ट में हम बात करेंगे कि BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कराने वाले वो कौन कौन से तालीमी इदारे हैं, मीन्स पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो इस BS डिग्री को ऑफर कर रहे हैं। और लास्ट नंबर पे जो हम बात करेंगे कि BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल करने के बाद आपका पे पैकेज क्या हो सकता है, पब्लिक सेक्टर में क्या हो सकता है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में आपका पे पैकेज क्या हो सकता है। तो बेटे देखिए, अलाइड हेल्थ साइंसेस में ये एक अहम प्रोग्राम है। जिस तरह दीगर हम अगर देखें मेडिकल के प्रोग्राम्स आ जाते हैं उनमें ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का भी एक अहम रोल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए जब भी किसी मरीज़ का ऑपरेट किया जाता है, उसको ऑपरेट करने के लिए जब OT रूम में ले जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर रूम जब उनको ले जाया जाता है, तो वहाँ मतलब कि जो अहम रोल होता है वो सिर्फ एक शख्स का, सर्जन का नहीं होता जिसने जस्ट ऑपरेट करना होता है। वहाँ काफ़ी लोग होते हैं, उन काफ़ी लोगों के कम्बिनेशन से, काफ़ी लोगों के मिलने से उसके बाद एक मरीज़ का, एक पेशेंट का कामयाब इलाज होता है। अब उसमें देखा जाए सबसे मतलब कि मेन रोल किसका होता है, हम कहते हैं कि जस्ट एक सर्जन का है जिससे ऑपरेट करना है, नहीं, उनके साथ एक माहिर बेहोशी वाले होते हैं, ठीक है ना। एनेस्थीसिया पे हमने बात की थी इससे प्रीवियस वीडियोज़ पे कि जिसमें मतलब कि मरीज़ को मुकम्मल तौर पर बेहोश किया जाता है, कौन सी डोज देनी है या कौन सी मेडिसिन के ज़रिए इसको बेहोश कब तक कितना रखा जाना है मुकम्मल तौर पर। एक एनेस्थीसिया के बारे में वो शख्स साथ होते हैं, ठीक है ना। और उसके साथ साथ मतलब कि वो शख्स होते हैं कि जिन्होंने मतलब कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल किया होता है कि मीन्स ऑपरेशन थिएटर जो रूम होता है उसके अंदर जितने आलात इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनको मैनेज करना, कौन से ऑपरेशन के लिए कौन से आलात की ज़रूरत है उनको वहाँ मतलब कि अवेल करना, मुहैया करना। और मतलब कि एनेस्थीसिया वाले जो होते हैं लोग, माहिर बेहोशी लोग होते हैं और सर्जन होते हैं, उनके साथ जो तीसरा रोल होता है वो इस शख्स का होता है कि जिसने मतलब कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की होती है, जिसके पास मुकम्मल नॉलेज, मुकम्मल इल्म होता है कौन से ऑपरेट के लिए कौन से आलात का इस्तेमाल होना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब हर हॉस्पिटल में, पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में इन अशखास की ज़रूरत ज़रूर है, ठीक है ना। इनकी जो आप कह लें कि आने वाला इनके करियर को आप जिटला नहीं सकते, इनकी ज़रूरत ज़रूर रहती है। देखिए, दिस कोर्स विल बी इनेबल टू स्टूडेंट टू अप्लाई द नॉलेज एंड स्किल टू हैंडलिंग ऑपरेशन थिएटर रूम। मतलब कि इसमें स्टूडेंट को जो सिखाया जाता है कि ऑपरेशन थिएटर जो रूम है उसको हैंडल कैसे करना है, टू प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव केयर टू इंडिविजुअल अंडर गोइंग ऑपरेशनल प्रोसीजर। मीन्स एक ऑपरेशन के प्रोसीजर में आपने ऑपरेशन थिएटर रूम जो है उसको हैंडल करना होता है, वो काम होता है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने मतलब कि BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का नॉलेज हासिल किया होता है। अब सेकंड नंबर पे हम बेटे बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मीन्स BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए कि वो स्टूडेंट्स पहले ये चंद डिप्लोमे करवाए जाते थे, साल का, 2 साल का, 6 माह का, ठीक है ना, चंद डिप्लोमे करवाए जाते थे। लेकिन ये प्रीवियस सम ईयर से, कुछ सालों से हुआ ये है कि इसको बाकायदा 4 साल की डिग्री HEC की तरफ से मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह को ऑफ़र कर दी गई है कि वो स्टूडेंट्स को बाकायदा ये 4 साल की डिग्री ऑफ़र करवा सकते हैं। तो इनका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है डियर स्टूडेंट्स, वो मैट्रिक के बाद FSC मेडिकल में आपके कम अज़ कम 50% मार्क्स होना ज़रूरी हैं। FSC मेडिकल हो जिसमें आपने फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में अगर आपने पढ़े हों तो इसके लिए BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर हम इसके दौरानिए की बात करें, इसकी मुद्दत की बात करें, ये कितने साल का है, तो डियर स्टूडेंट्स ये 4 साल की डिग्री है और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर का जो दौरानिया है वो 6 माह होता है।
अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो बेटे पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये पब्लिक सेक्टर की जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें मेरिट प्राइवेट सेक्टर की निस्बत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ वैकेंसीज भी चंद होती हैं, मखसूस होती हैं। ठीक है ना। अगर पब्लिक सेक्टर के अगर हम इदारों में बात करें तो बेटे इसका कम से कम 70% से लेके 80% के राउंड अबाउट इसका मेरिट होता है। बाज़ पब्लिक सेक्टर के जो मेडिकल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो इस मेरिट में मैट्रिक, एंट्री टेस्ट और इंटरमीडिएट मीन्स FSC के तीनों के मार्क्स की वेटेज को शामिल करके मेरिट बनाते हैं। और बाज़ मेडिकल इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि वो जस्ट इंटरमीडिएट के मार्क्स को ऐड करके मेरिट बनाते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो मतलब इंटर और मैट्रिक को ऐड करते हैं, एंट्री टेस्ट को ऐड नहीं करते। ठीक है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स जो हैं या मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनका मुख्तलिफ तरह से मेरिट बनता है, लेकिन अगर आपके मैट्रिक में और इंटर में 70 to 80% तक मार्क्स हैं तो आपका इस डिग्री में आसानी से एडमिशन हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में या मेडिकल कॉलेजेस में तो आपके 50% अबव मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आपके 50% अबव मार्क्स हैं तो आपका प्राइवेट सेक्टर का मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। बट उसके बाद अगर फ़ी पैकेजेस की बात की जाए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, अब इंटरमीडिएट के बाद स्टूडेंट्स की ज़्यादा विश ये होती है कि उनका किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में मूव करते हैं। अब पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में देखा जाए 4 साल की डिग्री है BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इसमें जो आपका खर्च आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख में मीन्स आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल कर सकते हैं। जस्ट फीस की बात की गई है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपका जो फ़ी पैकेज है अप्रॉक्सीमेटली आप 5 लाख तक आपका ये डिग्री की आपको फ़ी पे करना पड़ेगी। अप्रॉक्सीमेटली की मैं बात कर रहा हूँ 5 लाख तक। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल करने के बाद आपकी जॉब की पोजीशन क्या हो सकती है, जिसमें सबसे पहले देखें कि आप OT टेक्नोलॉजिस्ट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं। मीन्स ऑपरेशन थिएटर में उसके ऑपरेशन थिएटर के टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। मीन्स जिस जगह पे एक पेशेंट का इलाज होना है, उसका ऑपरेट होना, उसको मुकम्मल तौर पर टैकल करना, ये एक आपका डेजिग्नेशन। सेकंड नंबर पे आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, और उसके बाद OT असिस्टेंट बन सकते हैं, एसोसिएट कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, और उसके बाद आप लेक्चरर बन सकते हैं। इस डिग्री को हासिल करने के बाद मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में फर्दर नेक्स्ट तालीम हासिल करके आप यूनिवर्सिटी लेवल तक भी मीन्स पढ़ा सकते हैं। मीन्स वो यूनिवर्सिटी जो इस डिग्री को ऑफ़र कर रही हो, बाद यूनिवर्सिटी से अटैच मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में इस डिग्री को ऑफ़र करवाया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वो पाकिस्तान के कौन के मेडिकल और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, कॉलेजेस कौन से हैं जो इस डिग्री को ऑफ़र करवाते हैं। देखें जिसमें सबसे पहले है शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, उसके बाद है मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीरपुर, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा मेन कैंपस, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में ये ऑफ़र करवाती है। उसके बाद है अजीज़ फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद, उसके बाद है इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, कैपिटल कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंस इस्लामाबाद, अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंस खानेवाल, अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, उसके बाद सेंट्रल पार्क ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस लाहौर, उसके बाद है गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स लाहौर, अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंस मुल्तान, सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट, लेकी रफ़ीक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड नर्सिंग स्कूल मुल्तान। ये तालीमी इदारे हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस हैं जो BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। दीगर भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस इस डिग्री को ऑफ़र करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि इसका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है। इस डिग्री को हासिल करने के बाद आप पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल में BS 17 स्केल की जॉब कर सकते हैं। इस डिग्री को हासिल करने के बाद आप पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल में 17 स्केल की जॉब ऑफर होती आप कर सकते हैं। और इस डिग्री में डियर स्टूडेंट्स देखा जाए अगर आप बिल्कुल अनट्रेंड हैं तो आप 20,000 से लेकर 30,000 तक आपको स्टार्टिंग पैकेज मिलेगा किसी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में, अगर आप अनट्रेंड हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपको मतलब कि OT ऑपरेशन थिएटर को ठीक तरह से मैनेज करना जानते हैं, तो आपको सही से उसके बारे में नॉलेज है, देन अगर हम आपके सैलरी पैकेज की बात करें तो आप 30,000 से लेके 50,000 प्लस पर मंथ आप अर्निंग कर सकते हैं। और अगर इसकी पब्लिक सेक्टर में अगर हम बात करें 40,000 से लेके 60,000 तक इसका स्टार्टिंग पैकेज होता है।
और प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके पास स्किल है, तजर्बे के साथ साथ जो जो आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता जाएगा, उसी तरह जो आपका पे पैकेज है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अलाइड हेल्थ साइंसेज के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें एक अच्छी स्किल की ज़रूरत होती है। जिस तरह अगर हम कंप्यूटर फील्ड के किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लें, अगर आपके पास स्किल है, और याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, स्कोप कभी भी किसी फील्ड का नहीं होता, स्कोप बंदे का होता है, ठीक है ना। हाँ, फील्ड का रोल होता है इंसानी लाइफ में, लेकिन स्कोप असल बंदे का होता है। अगर आप BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के माहिर बन जाते हैं, आपको उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग का अच्छे तरीके से इल्म हो जाता है, तो देन आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अपना करियर मेडिकल के अंदर आप एक अच्छा सेट कर सकते हैं। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में इसका डियर स्टूडेंट स्कोप होता है। तो ये डिग्री जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम हैं उनमें एक आला लेवल की डिग्री में शुमार की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका मेरिट, इसकी फीसिस पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, और उसके बाद इसका जॉब पोजीशन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेजेस, और उसके पे पैकेजेस पे बात की। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। तो आपको इसी चैनल पर इसी तरह की करियर काउंसलिंग के रिलेटेड जो वीडियोस हैं, मेडिकल अलाइड हेल्थ साइंसेज के रिलेटेड, और उसके बाद कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इन तमाम के रिलेटेड आपको इसी चैनल पे इसी तरह की कंप्लीट रहनुमाई मिलती रहेगी। तो अपना और अपने इस चैनल का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।